हेलो बच्चों, तो जीबीएन पाठशाला में आपका स्वागत है। और फ्रैक्शन सीरीज़ की हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीखने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। और इससे पहले हमने फ्रैक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट समझे पहले पार्ट में, और फिर दूसरे पार्ट में हमने एडिशंस देखे और उनमें कुछ क्वेश्चंस भी करे। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, आपको देखना चाहिए। और फिर हमने सबट्रैक्शन करा लास्ट वीडियो में, और अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फाइनली इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं और फिर डिवीज़न देखते हैं। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे फ्रैक्शंस की वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, और या फिर आप चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत बच्चों को इनमें प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो पहले हम समझते हैं, पहला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है ना। तो हम फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के रूल्स देखेंगे। सबसे ईजी मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है ना। आपको कुछ भी नहीं करना होता है। पहले मैं फ्रैक्शन के बारे में, जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है और उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है, तो पहले उन्हें मैं थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब होता है जब आप इस तरह से लिखा कोई नंबर देखते हैं 2/3। इसमें जो ऊपर का नंबर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे का नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसी नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो कि थोड़े से मुश्किल हैं वो हमने पहली वीडियोस में सीखा हुआ है। तो चलिए, मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस होते हैं तो इसलिए बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं सारे के सारे कवर कर लूँगा यहाँ पे। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कि आपको दे रखा है 2/3 इंटू 4/7। तो बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 4 से कितना होता है 8, और आपको 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है नीचे। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है। तो 7 3 21। बच्चों, ये है इसका आंसर। सबसे ईजी मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। बट आपको ये होल नंबर के साथ भी मिल सकता है, ठीक है। होल नंबर का मतलब एक सिंगल नंबर, जैसे कि कोई बोले 5 इंटू 2/3 करना है, तो सिंपल आप ध्यान रखिए कि 5 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे लिख देना है। क्योंकि एक्चुअली में 5 का मतलब होता है 5/1, है ना। हम दुनिया में किसी भी नंबर को अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब वही होता है। तो 5/1 करके देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 10 आया, और फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 आया, ठीक है ना। तो ये हो गया होल नंबर से। अब अगर मान लीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन आ गया, तो मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से होते हैं, उनमें एक होल नंबर का पार्ट होता है जैसे कि 3, और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है ना। ये सब मैंने डिटेल में समझाया। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। तो आपको पहले को देखनी चाहिए, ठीक है। आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो मैं बात कर रहा हूँ। एनीवेज, तो 3 1/2 है, इसका मल्टीप्लिकेशन मान लो हमें दे रखा है 4/7 से, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी कि नीचे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो वही होने वाला है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एक छोटा सा स्टेप बता देता हूँ कि हम पहले नीचे वाले नंबर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और फिर जो आंसर आता है उसमें हम ऊपर वाले नंबर को ऐड करते हैं। तो क्या होगा, 2 इंटू 3, है ना। पहले हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, और फिर 1 को ऐड करेंगे 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऊपर 7, और नीचे जो ये डिनोमिनेटर है ये वही रहेगा, तो 2, ठीक है। और आगे फिर इंटू 4/7 लिखा हुआ है। अब आपको सिंपली ऊपर के नंबर को ऊपर के नंबर से और नीचे के नंबर को नीचे के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 4 जा ऊपर 28 हो गया, अपॉन लगाइए, और 2 7 जा 14 हो गया, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे हमें इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 14 और 28, 14 2 जा 28 होता है, तो मैं इसे काट सकता हूँ यहाँ पे, 14 1 जा और 14 2 जा, तो फाइनली इसका आंसर आएगा 2। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के सॉल्व करते हैं, 4-5 क्वेश्चन है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये है मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस शीट, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस शीट है ये। तो हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ये हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं इनको अलग अलग से सॉल्व कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो समझने में। तो सिंपल यहाँ पे देखिए, आपको केस क्या सिखाया मैंने, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए और 7 को 7 से। तो ऊपर 2 3 6,
7 7 द 49 है ना, बहुत ईजी। फिर उसके बाद 2 को 6 से करना है, 5 को 9 से करना है। 2 6 जा 12, 5 9 जा 45। टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये होल नंबर पार्ट है, इसको हम मैंने क्या बताया अपॉन 1 में लिख सकते हैं। तो 4 6 जा करेंगे जो कि होगा 24 और 7 1 जा 7, ठीक है। इसको बाद में हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी आपको मिक्स फ्रैक्शन अच्छे से पता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। मेरा मकसद यहाँ मल्टीप्लिकेशन सिखाना है। एनीवेज ये वाला भी 7/1 हो जाएगा। 7 × 3 21 और 14 × 1 14, ये काट सकते हैं हम, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 7 2 जा, तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 3/2, ठीक है। जैसे कि ऊपर यहाँ पे भी ये कट सकता था, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, तो 3 4 जा 3 15 जा, तो इसका फाइनल आंसर होगा 4/15, ठीक है। आपको रिड्यूस करना है, जहाँ पे भी रिड्यूस हो सकता है। एनीवेज आगे चलते हैं अगले वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पहले हम लिखेंगे 7/8, क्वेश्चन को दोबारा से उतारते हैं, और फिर 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 ऐड कर देंगे। तो 2 5 10 और 1 11, 11/2। अब सिंपल इसे मल्टीप्लाई करना है, 7 11 जा 77 और 8 2 जा 16, तो ये है इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अगेन हमें मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 2 जा 6 और 6 + 1 7, तो 7/3 इंटू 4/7। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 7 और 7 कट रहे हैं, तो मैं इसको काट दूंगा, ये हो जाएगा 4/3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक यहीं खत्म होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डिवीजन, जिसमें एक सिंपल रूल है, बाकी वो है बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही, क्योंकि बाद में आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसमें पहले मैं आपको ये समझा दूं कि फॉर एग्जांपल 2/3 डिवाइडेड बाई 4/6, इस तरह से अगर हमें दिया हुआ है, तो बच्चों इसमें ये रूल होता है कि जो राइट हैंड साइड पे, यानी कि ये वाला आपके दाएं हाथ की तरफ, यानी कि डिवाइड के दाएं हाथ की तरफ जो भी नंबर लिखा हुआ है, उसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब कुछ नहीं होता, उल्टा कर देंगे। यानी कि यहाँ पे 4/6 लिखा था, हम 6 को ऊपर और 4 को नीचे ले आएंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 6/4। और बस उसके बाद हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि जब भी मैं इसको उल्टा करूँगा, ये डिवाइड का जो साइन है, ये जो डिवाइड का साइन है, ये ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यानी कि 2/3, और फिर मैं मल्टीप्लाई लगा सकता हूँ यहाँ पे बहुत आराम से, अगर मैं 4/6 को रेसिप्रोकल कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, यानी कि 6/4 कर दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3 1 जा वो 3 2 जा, ये कट रहा है, और 2 2 जा और ये भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे फाइनल आंसर है 1। काटने में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, जो छोटे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस कर करके आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जो कि जैसे जैसे आप क्लासों में आगे बढ़ेंगे ये और इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो इसलिए आप डरिएगा नहीं बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, तो पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं, इस रूल को अप्लाई करते हुए मैं उनको सॉल्व करूँगा, और प्रैक्टिस शीट है वो, तो चलिए देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये प्रैक्टिस शीट है डिवीजन की। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, ये एक होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है, तो हमें लिखना है, ठीक। और फिर मैंने क्या सिखाया था, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड वाले नंबर को उल्टा कर देंगे, यानी कि 5/2 कर देंगे। ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, और 3 × 5 = 15। ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं, इसमें भी सेम 5/7, और इस डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई और एक नंबर को करेंगे उल्टा, यानी कि 14/10। और फिर देखिए कुछ कट रहा है, 5 1 जा 5 2 जा, 7 1 जा 7 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, फाइनल आंसर इज 1, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में बदलिए। 2 3 जा 6 और 6 + 1 7, यानी कि 7/2, और इस डिवाइड को करिए मल्टीप्लाई इस टू को उल्टा, 6/14, 7 1 जा 7 2 जा, और 2 3 जा, तो 3/2 बचा, और वो है हमारा आंसर। यहाँ देखते हैं माइनस का नंबर है, ठीक है, कुछ बच्चों को माइनस में दिक्कत होती है, वो भी कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले आप -3 उतारिए, सिंपल मल्टीप्लाई करिए, इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में बदलिए। 2 5 जा 10, 10 + 1 11, यानी कि 11/2 है। मल्टीप्लाई करने पे 11/2 तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/11 हो जाएगा।
-3 इंटू 2 -6 और नीचे कुछ भी नहीं है तो 11 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसको देखते हैं, दोनों में माइनस लगा हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। तो -2/7 पहले लिख लेते हैं, -2/7, इसको करिए मल्टीप्लाई, इसको करिए उल्टा, तो ये हो जाएगा -7/3। 7 से 7 कट जाएगा, -1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, -1 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -1 का माइनस और -2 का माइनस, इन दोनों को माइनस करके पहले लिखेंगे प्लस और फिर करेंगे नंबर को मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2 और नीचे बचा है 3, यानी कि +2/3 मतलब कि 2/3 होता है। तो ये है आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3/5 लिखेंगे, माइनस का है सॉरी, और ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसे और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 2 14, 14 + 1 15, 15/7, इसको करना है उल्टा, तो 7/15, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 7 इंटू -1, ये देखिए माइनस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -7 और 5 इंटू 5 इज़ 25। तो ये है आपका आंसर। तो बच्चों, फ्रैक्शंस में चारों ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमने ख़त्म कर लिया है और ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में डेसिमल्स स्टार्ट करूँगा। जिन बच्चों को डेसिमल्स में प्रॉब्लम होती है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फॉलो करिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे और अच्छे कंटेंट और बेसिक कंटेंट मैं लेके आता रहूँगा, तो बने रहिएगा। थैंक यू।